चलो 8.1 का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग करेंगे 8.1 की एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चंस तुम्हारे सामने है बुक में, पढ़ो एक बार। क्वेश्चन रीड करना तुम लोग को आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कहाँ पे दिया हुआ है वो बहुत जरूरी है। तो राइट एंगल कहाँ पे दिया हुआ है, बी पे। ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ये इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। एक राइट ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी। बी पे 90 डिग्री है, करेक्ट। और ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर दी हुई है। बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर दी हुई है। सही है। हमें टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, पहले पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन ए एंड कॉस ए। ये दो वैल्यूज हमें क्या करनी है, फाइंड करनी। करेक्ट है। क्या हो गया, क्यों दांत दिखा रहा है, तो पॉज कर रहा है। मैंने मना किया ना, रॉ की रॉ डलेगी, तुम लोग उसकी टेंशन ना लो। तुम लोग बोल भी सकते हो क्लास में, आवाज तुम लोग की आएगी नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहली वैल्यू है साइन ए। साइन ए की वैल्यू निकालनी है। पहले राइट ट्राइंगल बनाना पड़ेगा हमें, राइट ट्राइंगल। और राइट ट्राइंगल कहाँ पे है, राइट एंगल एट बी पे है। तो बी पे क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये जरूरी पॉइंट है। ए और सी आप कहीं पे भी लिख सकते हो, ए यहाँ पे लिख दिया और सी यहाँ पे लिख दिया, करेक्ट है। कोई बच्चा यहाँ पे ए लिख ले, यहाँ पे सी लिख ले तो भी सही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस बी 90 डिग्री होना चाहिए। समझ में आ गया। फिर क्या दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दी हुई है। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 24 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू कितनी दे रही है, 7 सेंटीमीटर। तो बी सी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। सही है। उसके बाद क्या निकालना है, साइन ए की वैल्यू निकालना है। पहले साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, फिर कॉस ए की निकालते हैं, करेक्ट है। साइन ए की वैल्यू जब मैं निकालने गया तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पिछली क्लास में बताया था। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पिछली क्लास में ट्रिक बताया था, याद है। साइन कॉस टेन, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन की वैल्यू क्या होती है, पी बाय एच। ये ट्रिक से याद करवाया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर दूसरी ट्रिक इसकी क्या थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ऐसे कैसे याद कर लोगे, कोई कोई डायरेक्ट याद कर लेता, तुम लोग के लिए ट्रिक बता दिया। अभी भी याद ना हो ना तो भाई याद कर लेना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, ध्यान से देखो। अब ए के हिसाब से तुम्हें परपेंडिकुलर देखना है, करेक्ट है। ए कहाँ है आपका, ये रहा, यहाँ पे तुम खड़े हो, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर की वैल्यू कौन सी होगी। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, हमेशा एंगल के सामने वाला। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर की जगह आ गया 7 सेंटीमीटर, करेक्ट है। बचा क्या, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज देखो, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 के सामने वाला, और 90 के सामने वाली वैल्यू क्या है, अननोन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू, करेक्ट, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर की जगह 7 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर इज 49, 24 का स्क्वायर इज 576। दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 625। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 625 है, तो 625 किसका रूट होता है, 25 का। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। देखो स्क्वायर्स याद रख लेना, पेपर में टाइम बचता है, कैलकुलेशन स्पीड तुम्हारी फास्ट होती है। 30 तक मिनिमम स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है, इतना कर लेना। तो हाइपोटेन्यूज की जगह कितनी वैल्यू रख दी मैंने, 25 कर दी है। हमारा क्या आ गया, पहले पार्ट का आंसर आ गया। साइन ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 7 अपॉन, इजी। ऐसी कॉस ए की वैल्यू निकाल देंगे। कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है, कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस का फॉर्मूला है भैया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच। तो बी अपॉन एच लिख दिया। अब ए के हिसाब से बेस, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर था, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बेस, ये परपेंडिकुलर था, तो बेस की वैल्यू है 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है, तो हाइपोटेन्यूज 25। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, समझ रहे हो। हर क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने वाला ही रहेगा। दो चीज चेंज होती रहती है, कौन सी दो चीज चेंज होती रहती है, परपेंडिकुलर और बेस। अगर तुम्हें यहाँ खड़ा कर दूं मैं,
तो तुम किधर देखोगे, सामने की दीवार देखोगे, तो जो सामने दीवार दिखेगी वो क्या दिखेगी तुम्हें, परपेंडिकुलर दिखेगी, खड़ी हुई दिखेगी, है ना। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो जाता है। अगर सी से देखता तो ये परपेंडिकुलर होता, लेकिन इस क्वेश्चन में हम ए से देख रहे थे, इसलिए परपेंडिकुलर कौन सी थी, 7 थी। तो इसलिए परपेंडिकुलर में 7 रखा था, और बेस की जगह अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो बचा हुआ बेस, तो बेस की वैल्यू कितनी होगी, 24। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 24/20। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, नोट कर लिया तो कर दो स्टार्ट। चलो फर्स्ट पार्ट डन, सेकंड पार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। क्या है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है हमसे साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। सेकंड पार्ट है इसका, फाइंड साइन सी कॉमा कॉस सी, ये दोनों वैल्यूज हमें निकालनी है, करेक्ट है। पिछले में साइन ए पूछा हुआ था, इसमें क्या पूछ लिया, साइन सी। तो सी के मदद, सी की वजह से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। मैंने अभी बताया ना, अब तुम कहाँ पे खड़े हो, सी पे खड़े हो, तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके सामने कौन सी साइड पड़ रही है, 24, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसमें ये दिखा रहा ना, साइन सी दिख रहा है, पिछले क्वेश्चन में साइन ए दिख रहा था, तो क्वेश्चन ही बताएगा कि तुम्हें कहाँ पे खड़ा होना है, सी पे खड़ा होना है या ए पे खड़ा होना है। पिछला क्वेश्चन ए था, इसलिए हम ए पे खड़े होकर परपेंडिकुलर देख रहे थे, और इस बार सी पे है तो सी से हम परपेंडिकुलर देखेंगे, करेक्ट है। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, हो जाती है कई बार कंफ्यूजन, पेपर में गलती हो जाती है, इसलिए मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूँ। सी पे 90 डिग्री नहीं बनाना, 90 तो यही है, तुम यहाँ खड़े हो गए हो, ठीक है। अब तुम्हारे सामने कौन सी दीवार है, ये वाली, यही तो परपेंडिकुलर होगी तुम्हारे लिए, तो ये परपेंडिकुलर होगी तुम्हारी ए बी। साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच। तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर की वैल्यू कौन सी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कौन सी है, ए बी विच इज 24, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता, हाइपोटेन्यूज हर क्वेश्चन में सेम है, कितना, 25। इजी था। वैसे कॉस सी निकालना है, कॉस सी कितना होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको क्या करोगे, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे वैसे ही क्या करना है तुम्हें, इसको रफ पेज पे साइड में ड्रॉ कर लेना है। पहले जो 15 मिनट्स मिलते हैं ना, उसमें मैं क्या करता था कि हमेशा फॉर्मूलाज रट के जाते थे, ऑब्वियसली हमें भी याद नहीं होते थे, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते थे, तो हम लास्ट पेज पे रफ डालता था, जितने फॉर्मूलेस रट के गया हूँ सारे के सारे लास्ट पेज पे लिख देता था, वो काम आए चाहे ना आए मैं लिख देता था उसको। क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होते हैं, फिर फॉर्मूला याद नहीं आते, चाहे वो सरफेस एरिया के फॉर्मूले आएंगे आगे चैप्टर 13 के, चाहे ट्रिग्नोमेट्री के हैं, चाहे और किसी चैप्टर के हैं, मैं सारे के सारे फॉर्मूले लास्ट पेज पे जाकर उतार देता था वो 15 मिनट में। फिर जौन सा फॉर्मूला काम आता था मैं पीछे से पलट के देख लेता था। जल्दी जल्दी में पेपर में जब करते हो ना, तो फॉर्मूला गलती से कॉस की जगह क्या लिख दोगे, पी अपॉन बी लिख दोगे, हड़बड़ाहट होती है, टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, रात भर तुम पढ़े होते हो, दिमाग तुम्हारा वर्किंग होता है, तो गलतियां हो जाती है, ठीक है, जल्दीबाजी में। इसलिए पहले से फॉर्मूला तुम्हारे लास्ट पेज पे लिखा रहेगा तो बेस्ट तरीका है। तो लास्ट में जाते ही ये बना लेना, SCT पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा हरा। कॉस के हिसाब से बेस, सी के हिसाब से बेस, सी ये रहा बेस, उसका पैर कहाँ पे है, पैर कहाँ पे है, ये रहा BC 7, बेस कितना हो गया 7, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 25, कॉस सी की वैल्यू आ गई, करेक्ट है। तन्मय नोट कर, समझ में आ गया। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक बार रीड करो क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम दे रखा है बगल में, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 8.13 फिगर मैं यहाँ बना देता हूँ। 8.13 फिगर कौन सी है, 8.13 फिगर है आपकी PQR, इस बार ट्राइंगल का नाम क्या दे रखा है, PQR। क्यू पे क्या है आपका 90 डिग्री, PQ आपका साइड 12 सेंटीमीटर है और PR आपका 13 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है क्वेश्चन 2 में, फाइंड क्या करना है, 10P माइनस कॉट R, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सही है। तो पहले हम दोनों की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले ध्यान से देखो, जब भी ट्राइंगल क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ट्राइंगल में हमेशा दो ही साइड दी रहेगी, तीसरी साइड आपको हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से निकालनी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ रहा था, इस क्वेश्चन में QR निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से, करेक्ट है। कैसे निकालेंगे, मुझे पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है 90 के सामने वाला, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, अभी के लिए इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं
मुझे नहीं पता ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, मान लेते हैं इसको 12 का स्क्वायर प्लस बेस मुझे नहीं पता बेस का स्क्वायर क्या होगा, सही है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इक्वल्स प्लस बी का स्क्वायर, प्लस 144 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 144 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा 25, स्क्वायर इधर आएगा 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, करेक्ट है। हमेशा पाइथागोरस ही लगाना होगा और तीसरी साइड कैलकुलेट करनी होगी, समझ में आ गया, हर क्वेश्चन में होगा ही होगा। अब 10p की वैल्यू निकाल लेते हैं, 10 का फॉर्मूला कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब p के हिसाब से देखना है, p कहाँ है, यहाँ खड़े हो तुम इस बार, सही है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा p के सामने, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका 5 QR यानी कि 5 सेंटीमीटर, करेक्ट है। अपॉन में बेस कौन सा होगा 12 सेंटीमीटर, ये तो हाइपोटेनियस है, तो बेस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि यूनिट कट जाते हैं, फिर 5/12 आपका क्या आ गया 10p की वैल्यू आ गई। सेम एज इट इज कॉट आर निकाल दूंगा मैं, कॉट आर के हिसाब से कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका कॉट, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा p अपॉन p, रेसिप्रोकल करोगे बेस ऊपर चला जाएगा परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। r के हिसाब से बेस क्या है, r का है आपका ये r, यहाँ खड़े हो तो r के हिसाब से बेस क्या है 5, r ये रहा ना, यहाँ खड़े हो तुम तो पैर कहाँ टच हो रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे, तो बेस कौन सा होगा आपका 5, सामने देखते हो परपेंडिकुलर होता है, तो r के हिसाब से बेस कौन सा हुआ 5, r के हिसाब से 5 बेस, और परपेंडिकुलर कौन सा हुआ सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो सामने क्या है 12, दोनों वैल्यूज आ गई, दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। 10p कितना था 10p 5/12 माइनस, तो माइनस कॉट आर दोबारा से 5/12, दोनों सेम क्वांटिटीज आई है, दोनों को माइनस करोगे तो आंसर विल बी, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है इजी है, इसमें कंफ्यूज मत होना p और r में, बेस और परपेंडिकुलर ध्यान रखना, ठीक है। नोट, चलो थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन टाइप भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, कैसे साइन a की वैल्यू दी हुई है, साइन a की वैल्यू कितनी दी हुई है 3/4, हमें क्या फाइंड करना है कैलकुलेट कॉस a कैलकुलेट करना है एंड tan a, ये दो चीज कैलकुलेट करके हमें बताना है। इस बार कोई ट्राइंगल नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री जहां आएगी वहां राइट ट्राइंगल आएगा, है कि नहीं, तो मैं राइट ट्राइंगल एक अपनी मर्जी से बना लूं, एक राइट ट्राइंगल मैंने अपनी मर्जी से बनाया, ए दे रखा है तो ABC नाम दे देते हैं इस ट्राइंगल का, ABC, बी पे क्या बना दिया मैंने 90 डिग्री बना दिया, करेक्ट है। साइन का फॉर्मूला मुझे पता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, कंपेयर करने से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ रही है 3, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर बताओ कौन सा होगा BC या AB, BC होगा, ए के सामने आपका क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर, समझ में आया, क्वेश्चन में नहीं दिया होता, ये खुद कैलकुलेट कर रहे हैं हम, खुद गिवन इन्फॉर्मेशन से निकाल रहे हैं। हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 4, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, करेक्ट है। अब तीसरी साइड निकालना रह गया, बोला है ट्राइंगल आएगा तो तीसरी साइड, तीनों साइड होनी चाहिए तुम्हारे पास, तीनों साइड निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस, हाइपोटेन्यूज की जगह 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह नहीं पता AB का स्क्वायर प्लस बेस की जगह 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, प्लस का 9 इधर आएगा माइनस का 9 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, 16 में से 9 गया 7, AB स्क्वायर उधर गया तो रूट, AB की वैल्यू कितनी हो गया √7 सेंटीमीटर, रूट में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरना नहीं है ना, तो AB कितना आ गया 7, तीनों चीजें निकल गई, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज तीनों चीज पता है। अब कुछ भी पूछता रहे, क्या पूछा हुआ है कॉस का फॉर्मूला क्या होता है याद कर लो, बार बार लिख लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इतना है तो इजी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों में हाइपोटेन्यूज होता है। 10 में क्या फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो B/H, ए के हिसाब से बेस क्या है ए रहा, यहाँ पे अगर तुम खड़े हो तो पैर कहाँ टच हो रहे हैं तुम्हारे इस वाली लाइन को, तो बेस कौन सा होगा √7, बेस क्या हो जाएगा √7,
अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन सा है, हमेशा हाइपोटेनियस 90 के सामने यानी 4 सेंटीमीटर। तो cos a की वैल्यू कितनी आ गई, √7 अपॉन 4। इजी है। tan a की वैल्यू देखो, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू a के हिसाब से परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज √7। आपका आंसर आ गया, दोनों आंसर आ गए, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में नया क्या था, नया ये था कि भैया साइन ए की वैल्यू दी हुई थी, उसकी मदद से मैंने ट्राइंगल बनाया। इस बार ट्राइंगल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, साइन ए से मैंने ट्राइंगल बनाया। फिर फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा और हाइपोटेनियस 4 हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे। हाँ हाँ शुरू कर। क्वेश्चन 4 देखो क्या दे रखा है, 15 cot a, 15 cot a की वैल्यू 8 दे रखी है। फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए, सेक ए, ये दोनों वैल्यूज क्या करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है। करेक्ट है भैया। पिछले क्वेश्चन में तो cot a की वैल्यू दे रखी थी, जो भी दे रखी थी, साइन ए की वैल्यू दे रखी थी, इसमें तो cot a की वैल्यू भी नहीं दे रखी। क्या अजीब सा स्टेटमेंट दे दिया। अबे अजीब नहीं है, ध्यान से देखो क्या है, 15 मल्टीप्लाई में ही तो है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में, कॉमन सेंस लगाना था, खत्म। 15 सिंपल। एक राइट ट्रायंगल अपनी मर्जी से बना दिया, राइट ट्रायंगल अपनी मर्जी से बना दिया, एंगल बी रख दिया, इसका ए यहाँ रख दिया और सी यहाँ रख दिया। चलो हमेशा ए ऊपर रखते हैं, इधर ए को नीचे रख देते हैं और सी को ऊपर रख देते हैं। तुम लोग बोलो कि भैया बार बार ऊपर ही रख के करवा रहे हो, एक बार नीचे रख के भी तो करवा दो लो, ठीक है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ए के हिसाब से, ए रहा, यहाँ खड़े हो तुम लोग, ए के हिसाब से बेस क्या है, ये वाली चीज, पैर कहाँ होगा तुम्हारा, यहाँ होगा ना, तो बेस तुम्हारा 8 हो गया। और परपेंडिकुलर सामने की तरफ देखोगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर विल बी 15। हाइपोटेनियस नहीं पता, कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला वही, h² = p² प्लस b²। p की जगह 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस करा कितना आएगा, 289। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, तो 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। हाइपोटेन्यूज का इतना आ गया 17। अब साइन ए पूछा हुआ है, अबे साइन ए का फॉर्मूला P अपॉन H, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने, हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 के सामने। सीकेंट ए का फॉर्मूला, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, कॉस क्या होता है, b अपॉन h, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, h अपॉन b। हाइपोटेन्यूज कितना, 17, बेस कितना, 8। खत्म क्वेश्चन, दोनों पार्ट आंसर आ गए, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था कि जो 15 यहाँ लिखा हुआ था उसको नीचे लेके आना था, बस इतना कॉमन सेंस लगाना है। पेपर में नर्वसनेस से बच्चे इतने भी नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सीकेंट थीटा दे दिया है, बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, एक दे दिया है, बोला है बाकी सारे निकालो, यानी बाकी पांचों निकालने हैं हमें, करेक्ट है। दोबारा से राइट ट्रायंगल बनाएंगे, ये रहा राइट ट्रायंगल, बन गया राइट ट्रायंगल, ABC नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, करेक्ट है। बी पे 90 डिग्री बना दिया, थीटा दे रखा है, इस बार ABC नहीं दे रखा है ना, तो थीटा हमारी मर्जी है, मैं थीटा यहाँ भी ले सकता हूँ और थीटा यहाँ भी ले सकता हूँ, तो मैं यही ले लेता हूँ, नीचे ही ठीक है, करेक्ट है। सीकेंट थीटा दे रखा है, सीकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सीकेंट थीटा का फॉर्मूला, सीकेंट किसका फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाँ कहाँ थे हम, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह कितना दे रखा है, 13, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज 13 लिख दिया, बेस कितना है 12, तो थीटा के हिसाब से बेस कौन सा होगा, ये की है नीचे वाला, तो नीचे वाला होगा, तो नीचे वाला कितना दे रखा है 12, करेक्ट है। फटाफट ए भी निकाला जाए, h² = p² प्लस b², h की जगह 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का, बेस कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर,
13 का स्क्वायर कितना होता है 169, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस 144, 12 का स्क्वायर 144, ये इधर आके माइनस होगा तो 169 माइनस 144 कितना बचेगा 25, और 25 किसका रूट होता है 5 का, यानी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। इजी। अब बाकी सारी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूछी हुई है, बाकी की 5 बची, पांचों की 5 निकाल लेते हैं। पहली कौन सी आती है साइन, साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तुम यही याद कर लेना, एस सी टी साइन कॉस 10, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैं बार बार रो रहा हूँ, लिख लेना पेपर में, कंफ्यूजन होती है। तो पी कितना है थीटा के हिसाब से, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है, थीटा के सामने कौन सा है 5, तो परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूज कॉस, कॉस कितना होता है, कॉस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हो कि सीकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस, तो कॉस कितना दे रखा, सीकेंड कितना दे रखा था 13/12, तो कॉस कितना हो जाएगा 12/, इजी। 10 का फॉर्मूला, 10 फॉर्मूला 10 10 10 क्या होता है 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, बेस की वैल्यू 12। जैसे ये 3 आ गई बाकी 3 आ जाती है, क्यों रेसिप्रोकल ही तो करना होता है, क्या साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो 5/13 का रेसिप्रोकल 13/5, कॉस का रेसिप्रोकल सेक वो हो रखा है पहले से दे रखा है, 10 का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे 5/12 का रेसिप्रोकल तो 12/5, ये आपका आंसर, ठीक है। कोसेक, ठीक है, ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। समझ में आया आज की क्लास, 5 क्वेश्चन तक हमने कर लिए है, नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।